हेलो फ्रेंड्स। जहाँ तक मेरा सोचना है कि ड्रीम इलेवन को इस तरह से बंद नहीं करना चाहिए था। सरकार को क्या हक बनता है कि किसी के जज्बातों के साथ खेले या फिर किसी की उम्मीद को ख़त्म कर दे। हमारे देश में ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो कि अचानक, भयानक और तत्काल होते हैं, जिससे आम जनता हमेशा परेशान होती है। ये एक बार नहीं, कई बार हो चुका है, जैसे नोटबंदी वगैरह हो गया। इस प्रकार के फैसले लेना, रातों रात कुछ भी कर देना, ये कहाँ तक आपको सही लगता है? अरे भाई, ड्रीम इलेवन हम खेलते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी से खेलते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि पत्ते की जैसे जैसे तीन पत्ती वगैरह होता है ना। और बाकी के जुआ होते हैं जिसमें सिर्फ लक का वो होता है, ये ऐसा तो नहीं है। इसमें हम अपना दिमाग लगाते हैं, स्किल लगाते हैं, प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, वो कब परफॉर्म कर सकते हैं, कब उनका फॉर्म कैसा है, ये सब बात हम लोग मद्देनज़र रखते हुए टीम बनाते हैं, अपने दिमाग से, अपने विवेक से, है ना, अपने जानकारी के अनुसार। तो ये इसको जुआ बोलना, ये सख्त, इसके मैं खिलाफ हूँ। ये जुआ नहीं है। रहा सवाल जुआ का, तो जैसे तीन पत्ती ऐप वगैरह जैसे होते हैं, जिसमें कोई भी चीज़ डेफिनेट नहीं होती है कि इसमें कब क्या हो जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, ये लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को बोला जा सकता है कि हाँ, ये एक जुआ है। लेकिन आप ड्रीम इलेवन को कैसे बोल सकते हैं? जैसे हम लोग शेयर मार्केट पे अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट को भी जुआ बोला जा सकता है फिर। इतने सालों से चल रहा है, लोग करते आ रहे हैं शेयर मार्केटिंग, वो भी जुआ के श्रेणी में आ गया। उससे भी फिर नुकसान होता है लोगों को। हुँ? जब नुकसान होने वाली चीज़ों को आप बैन कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला और पैसा जाने वाला, घर बर्बाद करने वाला, मौतें होने वाली जो चीज़ है, वो है देश के लिए शराब। तो आप उसके लिए कभी आज तक नियम नहीं बनाए, ये ड्रीम इलेवन के पीछे काहे पड़ गए हो? हुँ? साला हम लोग का एक रहता है कि चलो कभी न कभी कुछ अगर हम लोग को मिल गया, जैसा कि हर मैच में किसी न किसी को प्राइज़ मनी मिल जाता है। भाई, कोई भी नॉर्मल परिवार का इंसान है, 1 करोड़ रुपए उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। उसका लाइफ बदल जाएगा, उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएँगी, उसके सपने पूरे हो सकते हैं। हुँ? अपनी ज़िंदगी को वो बदल सकता है और एक अच्छा जीवन यापन कर सकता है। तो ये उम्मीद पाल के रखना क्या बुरा है? क्या उम्मीद को भी कुचल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हुँ? अगर इस उम्मीद के साथ हम जी रहे हैं कि खेल रहे हैं हम ड्रीम इलेवन कि हाँ, चलिए कभी न कभी हमारा भी स्किल, हमारा जो सोच है वो सही बैठेगा, उस दिन हमको भी कोई फ़ायदा हो जाएगा, हमारे लिए हम अपना खुद का ज़मीन खरीद पाएंगे, खुद की गाड़ी खरीद पाएंगे। हुँ? हमारा कुछ भला हो पाएगा, कुछ सेविंग्स कर पाएंगे, कुछ फ्यूचर अपना बढ़िया कर पाएंगे। तो ये सोच गलत है। चांस ख़त्म कर रहे हैं लोग, हमारी सरकार जो ऊपर बैठ के अंधाधुंध निर्णय लिए जाती है। अरे भाई, बंद करना है तो शराब को भी बंद करो, उससे भी मौतें हो रही हैं, उससे ज़्यादा मौतें हो रही हैं, उसमें ज़्यादा पैसा, उसमें घर बर्बाद हो रहा है। शेयर मार्केट को भी बंद करो, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू गुटखा को भी बंद करो, जिसमें मेरा दांत गुटखा खा के ख़राब हो गया है। इसमें भी तो नुकसान है, इसको काहे देख रहे हो? बड़े हो पीछे खाली ड्रीम इलेवन के। आप ही बताइए, आप ही सोचिए, इंसान को मताधिकार कब मिलता है? जब वो 18 साल का होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि जब 18 साल का हुआ तो वो वोट दे सकता है, डाल सकता है। तो हम जब वोटिंग करते हैं 18 साल के होने के बाद, तो ये सोचा जाता है कि हमें सोचने समझने की शक्ति आ चुकी है, हम अपना अच्छा भला बुरा सोच सकते हैं, तब जाके हम वोट करने लायक हुए हैं, है ना। तो फिर 18 साल का तो रिस्ट्रिक्शन ये गेम भी देता है। 18 साल की उम्र के
ऊपर वाले ही इसको खेल सकते हैं या 18 साल वाले। तो अपने विवेक से खेलते हैं लोग जो भी खेलते हैं, तो वो अच्छा बुरा अपना सोचने लायक हैं, जिनको रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। और बहुत सारी चीज़ें इनलीगल चल रही हैं हमारे देश में, उस सब चीज़ धड़ल्ले से खुलेआम चल रही हैं, उस सब चीज़ को सरकार के अंदर है बंद करने की ताकत। क्या मतलब है खाली ड्रीम 11 बंद कर दिए, माई 11 सर्कल बंद कर दिए। हमारा एक जो था कि हाँ हम भी कभी अच्छे से ज़िंदगी जी पाएंगे, अगर ऐसा कुछ होता है, कभी ड्रीम 11 में हमारा पहला इनाम आता है तो हमारा भी लाइफ बदल जाएगा। ये आशा उम्मीद तो हम ख़त्म ही कर देंगे ऐसे। मेरा यही कहना है कि आप लोग सपोर्ट करो मेरे को, अपना राय दो कमेंट बॉक्स में, और ड्रीम 11 को चालू करने की मुहिम करो। माई 11 सर्कल हो गया, ड्रीम 11 हो गया, जो स्किल गेम है, इस प्रकार से आपका ये क्या बोलते हैं आपका शेयर मार्केट, इस प्रकार से जैसे उसमें दिमाग हम लोग लगाते हैं, ड्रीम 11 में भी हम लोग दिमाग लगाते हैं। ऐसे ही अंधाधुंध कुछ भी नहीं डालते हैं, कुछ भी नहीं बनाते हैं। पूरा जानकारी इकट्ठा करके सोच विचार के कौन प्लेयर कैसा चलेगा, क्या किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, कौन फॉर्म में है, कौन फॉर्म में नहीं है, ये सब चीज़ अंदाज़ा लगा के हम लोग टीम बनाते हैं। ये हमारी मेहनत की कमाई है। अगर हम लोग को किसी दिन मिलता है तो हमारी स्किल का है। इसको चालू करवाइए। मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूँगा कि स्किल गेम को बंद मत कीजिए, चलने दीजिए, ज़्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए यार। पब्लिक को काहे इतना अफरा तफरी मचाते हो अपने करतूतों से, समझ में नहीं आता है। शांति से क्यों नहीं रहने देते हो? कुछ भी कभी भी कुछ भी कर देते हो यार, समझ में नहीं आता है। चलिए ठीक है, नमस्कार दोस्तों।